दोस्तों एक समय था जब गांव हो या शहर, हम लोग चिड़ियों की चहचहाहट से उठते थे। हालांकि अब वो जगह अलार्म क्लॉक्स ने ले ली है। इन चिड़ियों में सबसे ऊपर गोराया का नाम आता है, लेकिन अब ये गोराया लगभग विलुप्ति की कगार पर है। गोराया उन पक्षियों में से एक है जो कि इंसानों की सबसे अच्छी दोस्त मानी जाती है और हमारे बचपन में हमारे घरों में ही हमारे साथ रहा करती थी। वो बात अलग है कि जब से हम इंसान अपनी कमाई में मशरूफ हो गए हैं, तब से हमने इन चिड़ियों का साथ पूरी तरह से छोड़ दिया है और हम भूल भी गए हैं कि गोरैया नाम की कोई चिड़िया भी होती है। द रॉयल सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स के हालिया सर्वे के मुताबिक पिछले 40 सालों में सभी पक्षियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन भारत में गोरैया की संख्या में लगभग 75% तक कमी आई है। वैसे तो दोस्तों दुनिया भर में गोरैया की लगभग 26 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 5 तरह की प्रजातियां भारत में देखने को मिलती हैं, लेकिन अब ये लगभग विलुप्ति की कगार पर है। पर आखिर ऐसा क्या हुआ जो इन सभी गोरैया की विलुप्ति का कारण बना, और क्या आने वाले समय में ये गोरैया पूरी तरह से इस दुनिया से खत्म हो जाएंगी? आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों गोरैया के विलुप्त होने में हम इंसानों का ही हाथ है। एक समय था जब हमारे हाथ खोलते ही गोरैया हमारे हाथों पर आकर बैठ जाती थी, लेकिन हमारे ही कारण अब ये विलुप्ति की कगार पर हैं। शहरों के विस्तार के कारण शहरों से अब 80% तक चिड़ियाएं खत्म हो चुकी हैं और पूरी दुनिया में मौजूद गोरैया की आबादी की 90% गोरैया अब खत्म हो चुकी हैं। गोरैया की आबादी खत्म होने में हमारे द्वारा लगाए गए मोबाइल टावर्स का नाम सबसे ऊपर आता है। जी हाँ दोस्तों, वही मोबाइल टावर्स जिनकी मदद से हम हमारे डिजिटल वर्क्स को ज्यादा तेजी से कर पाते हैं। ये टावर्स हम इंसानों के लिए तो नुकसानदायक हैं ही, लेकिन साथ ही ये टावर्स इन बेजुबानों के लिए भी काल साबित हो रहे हैं। इन मोबाइल टावर से निकलने वाली रेडिएशन इन बेजुबान पक्षियों के दिमाग को पूरी तरह से खोखला कर देती है। ये टावर्स नॉन एनओसी रेडिएशन छोड़ते हैं, जो कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होती है, यानी जो फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव में होती है, और ये रेडिएशन हमारे मोबाइल से निकलती है। ये टावर्स जहाँ लगे होते हैं उस जगह में रेडिएशन ज्यादा होने की वजह से ये पक्षियों के दिमाग को नुकसान पहुंचाती है। बार बार पक्षियों के इनके संपर्क में आने पर पक्षी दम तोड़ देते हैं। अब ऐसे में एक चीज आप समझिए कि इन टावर से फायदा हमें होता है, तो इसकी सजा इन बेजुबान पक्षियों को क्यों मिल रही है? गोरैया के खत्म होने में दूसरा सबसे बड़ा कारण है घरों का पूरी तरह से बंद होना। दोस्तों जैसा कि हमने हमारे बचपन में देखा है कि गोरैया हमारे घरों में ही घोंसले बनाती थी। अगर हमारे घर में 3 कमरे होते थे तो वो तीनों कमरों में अलग अलग घोंसले बनाकर रहती थी। और जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया कि गोरैया हम इंसानों की सबसे अच्छी दोस्त होती है, इसलिए ये गोरैया हमारे घरों में ही घोंसले बनाकर रहती थी। इससे इनके अंडों और बच्चों को बाहरी पशु पक्षियों से किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं होता था और उनके बच्चे सुरक्षित रहते थे। लेकिन अब हमारे घर एडवांस हो गए हैं और पूरी तरह से बंद हो गए हैं। ज्यादातर घरों और कमरों में एसी लग गए हैं, जिसके चलते वो घर और कमरे पूरी तरह से बंद रहते हैं। अब बंद घरों में मान लीजिए चिड़िया कैसे भी करके चली जाए तो वो उस जगह पर तो घोंसला नहीं बनाएगी जहाँ पर एसी का एग्जॉस्ट हो, यानी जहाँ से गर्म हवा निकलती हो। अगर ऐसी जगह पर चिड़िया घोंसला बनाती है तो उनकी आगे की पीढ़ी नहीं उगेगी और उन गोरैया का अंत भी जल्द ही हो जाएगा, क्योंकि गोरैया का वातावरण हम इंसानों की तरह ही था और इसलिए ही वो कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे घरों में ही घोंसले बनाती थी। दोस्तों इसके बाद इन पक्षियों के खत्म होने में जो सबसे बड़ा कारण है वो है अनाजों में कीटनाशक दवा का छिड़काव करना। जिस अनाज को हम खाते हैं उसे ही बड़ा करने के लिए उसमें पेस्टिसाइड और यूरिया डाला जाता है, यानी कि जहर तो हम लोग भी खा रहे हैं, लेकिन हम लोगों का बड़ा शरीर होने की वजह से ये हमारे ऊपर इतना इफेक्ट नहीं करता है, लेकिन ये हमारी औसतन उम्र को कम जरूर कर रहा है। इसलिए ही इस यूरिया को स्लो पॉइजन भी कहा जाता है और ऐसे में इन नन्ही चिड़ियों पर ये बहुत ही ज्यादा असर करता है। अब जब यूरिया को पेड़ पौधों पर छिड़का जाता है तो वहाँ ये कीटनाशक नीचे जमीन तक पहुँच जाता है और मिट्टी में मौजूद केंचुओं और छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों तक ये दवा पहुँच जाती है, जिसके चलते ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी लगभग खत्म हो चुके हैं। और अगर कहीं कहीं पर बचे भी हैं तो ऐसे में चिड़िया के नवजात बच्चों के विंग्स को जल्दी डेवलप करने के लिए चिड़िया उन्हें यही कीड़े मकोड़े खिलाती है
और जब बच्चे इन कीड़े मकोड़ों को खाते हैं तो उनकी भी उम्र कम हो जाती है। कभी कभी जब फसल में यूरिया या कीटनाशक की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो छोटे छोटे से इन चिड़िया के बच्चों की बॉडी इन कीड़ों में मौजूद यूरिया को झेल नहीं पाती है और उनकी मौत हो जाती है। पहले के समय में जब हमारे घरों में कोई भी शुभ कार्यक्रम होता था तो हम अपने घरों में पेड़ पौधों को लगाते थे और जब ये पेड़ पौधे बड़े हो जाते थे तो इन्हीं पेड़ पौधों में चिड़िया अपना घोंसला बनाती थी। लेकिन आज के समय में हम इतने एडवांस हो गए हैं कि हम घरों में पेड़ पौधे नहीं लगाते। अगर लगाते भी हैं तो विदेशी पेड़ों को लगाते हैं जो कि छोटे होते हैं और ये सिर्फ देखने में अच्छे लगते हैं। उनसे ना ही हमें कोई फायदा है और ना ही हमारे पर्यावरण को। और ऐसे पेड़ पौधों में चिड़िया कैसे घोंसला बनाएगी? चलिए, हम लोग अपने घरों में पेड़ पौधे नहीं लगा सकते, कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग इतने मतलबी हो चुके हैं कि अगर कहीं पर पेड़ पौधे लगे भी हैं तो उन्हें भी काट रहे हैं और उन पेड़ पौधों से अपने घरों के दरवाजे, खिड़कियां और फर्नीचर वगैरह न जाने क्या क्या बनवाते रहते हैं। बाकी जहां पर भी जंगल बने हैं वहां पर नई नई कंपनीज खुल रही हैं और वहां के पेड़ पौधों का पूरी तरह से सफाया किया जा रहा है, जिसके चलते अब अगर ये गोरैया अपना घर बनाए भी तो बनाए कहाँ, रहे तो रहे कहाँ, अपने बच्चों के लिए घोंसलों का निर्माण कहाँ पर करे? क्योंकि जो एरिया कभी किसी समय पर हम इंसानों से अछूता था उन जगहों पर भी अब हाईवेज बन रहे हैं, रोडों का विस्तार हो रहा है, जिसके चलते उन रोडों पर जितने भी पेड़ पौधे हुआ करते थे जो कि थके हुए इंसानों का और बेजुबान पक्षियों का सहारा बनते थे, आज उन्हें भी काट दिया जा रहा है। दोस्तों, हमारे देश की जनसंख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। किसी समय पर भारत दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी के मामले में दूसरे स्थान पर आता था, पर अब भारत ने चाइना को जनसंख्या के मामले में पीछे छोड़ दिया है और दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया है। अब जब आबादी बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है कि लोगों को रहने के लिए घर चाहिए होंगे। अब ऐसे में जो जंगल किसी समय में इन पक्षियों के रहने का ठिकाना हुआ करते थे वो अब काटे जा रहे हैं और उनमें वही सब हो रहा है जो कि अभी हमने आपको कुछ देर पहले बताया, यानी कि वहाँ पर बनने वाले घर अब पूरी तरह से पक्के बन रहे हैं। कनेक्शन के लिए वहाँ पर टावर्स लगाए जा रहे हैं और मकानों में एसी लगाए जा रहे हैं, जिसके चलते इन पक्षियों की विलुप्ति की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। अब दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि भगवान द्वारा बनाई गई कोई भी चीज बेकार नहीं होती, उसी तरह से ये गोरैया भी हमारे जीवन में अहम भूमिका निभाती है और हमारे देश के विकास में भी अपना योगदान देती है। कैसे, आइए जानते हैं। दरअसल हमारे पड़ोसी देश चाइना में साल 1958 में चाइनीज थ्योरिस्ट माओ जेडोंग ने एक आदेश जारी किया कि उनके देश में जितनी भी गोरैया हैं उन्हें मार दिया जाए। इसके पीछे माओ जेडोंग का ऐसा कहना था कि गोरैया खेती से अनाज को खाती है और चाइना में बहुत गोरैया हैं और वो बहुत ज्यादा मात्रा में अनाज को बर्बाद कर देती है। इसलिए माओ जेडोंग ने ऐसा आदेश जारी किया कि जहाँ पर भी गोरैया दिखाई दे उन्हें वहीं पर गोली मार दी जाए और जो भी गोरैया को मारेगा उन्हें इनाम भी दिया जाएगा। कुछ समय बाद ही वहाँ से गोरैया पूरी तरह से विलुप्त हो गई, जिसका दुष्परिणाम ये हुआ कि वहाँ पर कीड़े मकोड़ों की संख्या बढ़ने लगी। साल 1959 में एक समय ऐसा आया कि वहाँ की खेती पर टिड्डियों ने हमला कर दिया और पूरी फसल बर्बाद कर दी और साल 1960 के आते आते चाइना में अकाल पड़ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इन टिड्डियों के हमले में इन गोरैया का क्या मतलब? तो दोस्तों, आपको बता दें कि जब टिड्डियां छोटी होती हैं तो उसी समय गोरैया इन्हें खा जाती है। न सिर्फ टिड्डियों को बल्कि इस तरह के अन्य कीड़े मकोड़ों को भी गोरैया खा जाती है, जो आने वाले समय के लिए हम इंसानों और हमारे देश के लिए किसी न किसी तरह से नुकसानदायक होते हैं। अब जब चाइना में साल 1960 में अकाल पड़ा तो उसमें 30 मिलियन यानी कि 3 करोड़ लोगों की भूख के चलते जान चली गई। तब जाकर वहाँ की गवर्नमेंट की आंख खुली, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और चीन से गोरैया लगभग विलुप्त हो चुकी थी, जिसके चलते चाइनीज गवर्नमेंट ने रशिया से बात की और वहां से लाखों गोरैया को चीन लाया गया। बता दे, गोरैया प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में मदद करती है और यही कारण है कि लगभग हर देश में गोरैया को कहीं न कहीं से मंगाया जाता है। लेकिन दोस्तों, हमारे देश में तो अभी भी कुछ गोरैया बची हुई हैं और अगर इनके संरक्षण के लिए सरकार द्वारा या हम इंसानों द्वारा कदम नहीं उठाए गए तो जो हाल चाइना का साल 1960 में हुआ था, भारत का भी वो हाल होते हुए देर नहीं लगेगी। अब अगर आप भी इन्हें बचाना चाहते हैं तो हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा। बता दे, तुर्की में जब भी कोई घर बनाता है
तो उस घर के बाहर एक स्पैरो हाउस लगाया जाता है, ताकि अगर चिड़िया घर के अंदर ना रह सके तो कम से कम वो बाहर लगे इन घरों में तो रह सके। आप भारत में रहते हैं और आपका घर बहुत अच्छा बना हुआ है, तो आपको भी होना चाहिए कि आप अपने घरों के बाहर कम से कम एक बर्ड हाउस तो जरूर लगाएं। अगर आप सभी लोग ऐसा करेंगे तो ये गौराया हमारे जीवन में एक बार फिर से वापस लौट आएगी। आइए एक नई शुरुआत करते हैं और अपने घरों के बाहर और बालकनी में कम से कम एक स्पैरो हाउस लगाते हैं।